पिक्चर चालू करो बे। असीम बकार साहब, अब तो बोलना ही पड़ेगा बीबी जी, जी राम जी, असीम बकार साहब, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। लोकसभा से पास हो गया, बाकी जगह भी कोई दिक्कत तो नजर नहीं आती है। क्या हो गया, नाम बदल गया तो असीम बकार जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक स्कीम और शुरू कर दीजिए। मेरा सरकार को मशवरा है, जफर भाई बैठे हैं, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अमीरों का कर्ज माफी योजना, वो जो कर्जे माफ कर रहे हैं आप अमीरों के, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, उस पर भी एक योजना लगा दी है ना, उस पर श्री राम जी का नाम लिख दीजिए। वो जो अपने दोस्तों को आप लोग एक एक रुपए एकड़ के हिसाब से जमीनें दे रहे हैं, हजारों एकड़, वो भी एक योजना लाइए, भगवान के नाम पे ले आइए। क्या जाता है आपकी जेब से? लड़ाई ये होना चाहिए कि शिक्षा मुफ्त होगी कि नहीं होगी। लड़ाई ये होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य में घोटाला हो रहा है इस पर कौन बोलेगा। लड़ाई ये होना चाहिए कि जो नकली सिरप बना रहे हो, लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को, इनके मकान और फैक्ट्रियों पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, इनके खाते सील होंगे नहीं होंगे। लड़ाई ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार कौन देगा। और आप लोगों से बड़ी उम्मीद है देश को, आप लोग की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। लोग आस में बैठते हैं कि 5 बजेगा तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और सख्त सवाल पूछे जाएंगे, गिरबान पकड़ा जाएगा सरकार का गलत कामों पर। आस में रहता है पूरा देश, लेकिन वहां तो धोखा हो जाता है। वहां तो अपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं। भाई आप जो मनरेगा में आप 5 साल में खर्चा करेंगे, वो तो आप 6 महीने में कर्ज माफी में लगा देते हैं। तो इसकी स्कीम क्यों नहीं ला रहे हैं आप, इसको क्यों छुपा रहे हैं? मेरी बात को समझिए मैडम, बहुत परेशान है दोस्त। देश के 85 करोड़ लोग भीख पर जिंदा हैं, भीख पर। उनके बारे में आप लोग सोच ही नहीं रहे। तो लेने के देने पड़ गए। लड़ाई हो रही है, स्कीम का नाम ये होगा या ये होगा। लोग भूखों मरते थे इसी देश में, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। लोगों की जान चली जाती थी, उनको खाना नहीं मिलता था। अब अगर 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो आप लोगों को दिक्कत हो गई। आप उनको भिखमंगा कह रहे हैं भीख पर जिंदा है। असीम बकार जी, सोचा करिए जरा, अगर गरीबों के सशक्तिकरण के लिए उनकी थाली नहीं गलत बात है। असीम बकार जी, आप बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि देश उम्मीद करता है, ये उम्मीद करता है, तो यहाँ पर आपको हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बिठाया ना असीम बकार जी। आप ही कह रहे हैं 85 करोड़ लोग भिखमंगे हैं। कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं असीम बकार जी? अरे मुझे बोलने तो बिल्कुल कह रहा हूँ और साबित करूंगा इसको। अरे आप साबित क्या करेंगे? गलत बयानी है ये गलत बयानी है। तो गरीब है इसका मतलब ये भिखमंगा नहीं हो गया, और सरकार की जिम्मेदारी है जिसकी थाली में खाना नहीं है वो उसको मुफ्त में अनाज दे। असीम बकार जी, अरे सुनिए मैडम, बोलिए। हाँ। ये जो 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किए हैं, ये डंडे के बल पर छीनिए। और ये जो 20-25 व्यापारी, इनको बनाइए भिखमंगा। इनको आप बना रहे हैं अरबपति खरबपति। इन 20-25 व्यापारियों को भिखमंगा बनाइए, डंडे से मार मार के, और 16 लाख करोड़ रुपए लगा दीजिए गरीबों के विकास के लिए, उनको रोजगार दे दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? आप 85 करोड़ को भिखमंगा बना रहे हैं, 20-25 को करोड़पति बना दे रहे हैं, अरबपति। इन 20-25 व्यापारी हैं, इनको भिखमंगा बनाइए और 85 करोड़ को अमीर बनाइए, रोजगार दीजिए। क्यों मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा? नहीं, आपके हाँ में हाँ इसलिए नहीं मिला रही हूं ना। असीम बकार जी, 1 मिनट सुनिए। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, आप लोगों ने बड़ा निशाना साधा था, और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल देखिए, ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा बोलने से और ज्यादा देर तक बोलने से मुद्दे छुप नहीं सकते मैडम। मैं उसी मुर्गे की टांग पे खड़ा रहूंगा, वो पकड़े रहूंगा। आपके हिसाब से 85 करोड़ का हक मार के 20-25 को अरबपति बना दो, और उन 20-25 पे बोलो नहीं कुछ। उनके कर्जे माफ करते रहो, उनको जमीनें देते रहो, उनको एयरपोर्ट देते रहो, नाम लेकर बिजनेस कराते रहो। आपके पास मौका है। कौन से उद्योगपति का कर्जा माफ किया गया है? नाम लेकर बताइए असीम बकार जी, नाम लेकर बताइए आप। मैडम मैं तो सोच रहा हूँ उस पर एक पूरा का पूरा एक वीडियो जारी कर दूं। मैं वीडियो जारी कर दूंगी। जब आप जैसे पत्रकार हमसे नाम बताकर, अब असीम बकार साहब गजब है, आप हवा में यहाँ पर फायरिंग करेंगे और मैं आपसे नाम भी नहीं पूछूंगी। आप जैसे बड़े पत्रकार तो कह दीजिए। नहीं असीम बकार साहब, ये हवा में बातें नहीं, नाम लेकर बताइए कौन उद्योगपति है जिसका कर्जा माफ किया गया है हजारों करोड़ रुपए। नाम लेकर एक्सपोज कीजिए उनको, सरकार को एक्सपोज कीजिए, आपके पास मौका है। मैं चुप हो जाती हूँ असीम बकार जी। फिर मैंने आपसे कह दिया कि चाहे आप पीतल की ढाल बन जाइए, चाहे बुलेट प्रूफ ढाल बन जाइए, सरकार के साथ अरे नाम चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन विपक्ष और हम लोग सवाल पूछते रहेंगे। अरे नाम लेने में क्या दिक्कत हो गई उद्योगपति की असीम बकार जी? अरे सुनिए मैडम, अरे नाम नहीं बताएंगे? तेरे को बताते तेरी माँ की। अडानी जी को कितनी जमीनें दे दी गई? फिर वही बात,
अरे एक्सपोज कर किसका दीजिए, कर्जा बिल्कुल माफ बिल्कुल किया चिल्ला गया चिल्ला के है? आज एक किसका पूरा दिन मेरे कर्जा ऊपर माफ निकाल किया दीजिए गया आप। है? किसका कर्जा माफ पूरे किया दिन है? नहीं, नाम पूरे बताइए। दिन नहीं नाम अरे मैडम बताइए। पूरे नहीं, ये तो चर्चा का विषय है, फिर ये तो वही बहुत बढ़िया बात- बात है। आप जितना चर्चा पूछिएगा का लोग उसको खोजेंगे। अब हाँ, आप नाम बता दीजिए ना। ये तो लोगों बहुत का बढ़िया, समय आप बच मेरा जाएगा। काम कर दिया। लोगों का नाम अब समय बच आपने जाएगा। तो आप नहीं, असीम बता आपने दिया, तो आप मेरा नाम काम ले कर लेंगे, दिया। लोगों अब का आपने समय बच विपक्ष का जाएगा। काम कर दिया, बहुत शुक्रिया लोगों आपका। का समय बचाने का काम कीजिए, समय बहुत नहीं, कीमती मैं होता है। लूंगा नाम, सरकार मैं- जी, धड़ाधड़ नाम ले लीजिए, जितने भी लोग हैं उद्योगपति, नहीं, 20-25 में से 15 का ले लीजिए। मैं 5 समय का ले बचाना नहीं लीजिए। चाह रहा हूं। 5 का ले मैं लीजिए। समय बचाना नहीं चाह रहा हूं, मैं देश बचाना चाह रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए आप देखिए, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 450 योजनाएं रखी गई, गांधी जी के नाम पर बमुश्किल 2 से 3 योजनाएं। अब अगर मनरेगा का नाम जी राम जी कर लिया गया तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अब इतना ही प्यार था तो 450 में से 200 योजनाएं तो कम से कम महात्मा गांधी के नाम पर रख लेती ना कांग्रेस पार्टी। रविकांत जी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने बदला है तो क्या बदला है? सिर्फ नाम बदला है या लोगों के अधिकार को आपने छीना है? सवाल असली ये होना चाहिए चित्रा जी, केवल नाम के बदलाव का मामला नहीं है, आपकी नीयत के बदलाव का है। जो रोजगार की गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी वो आपने लोगों से छीन ली है। वो दे तो और रहे हैं वजह क्या 125 है? दिनों की गारंटी, 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दे तो रहे हैं गारंटी। इनकी तो गारंटी 15 लाख की भी थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की भी थी, अच्छे दिन की भी थी, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी ये भी थी, लेकिन फितराई के आगे कुछ चलता नहीं है इस देश में। आप नाम राम जी की बात कर रहे हैं, अरे आपका राम सबको मालूम है कि नाथू राम है, आप गॉड से वादी हैं और लड़ाई यही है। एक तरफ गांधी जी की विचारधारा है, संविधान है, और दूसरी तरफ गॉड से और गोलवलकर है। अरे ये जो नाथूराम में जी नाम जो आपको अलग-अलग नजर आ जी रहे लगा हुआ है हैं। ना, गांधी चित्रा जी, गांधी यही जी, गोलवलकर गांधी और जी गॉड के से आखिरी है। शब्द थे हे राम, वो आप लोगों को नजर नहीं आता है। आप लोगों को भी गोडसे का राम ज्यादा दिखाई देता है ना। मैं तो कह रही हूँ ना, चित्रा जी, 450 आप ये जो नेहरू एंकरिंग गांधी कर रही है परिवार- कि आप अरे रविकांत जी, अब हो एंकरिंग गया। ही कर रही है ना? हाँ, आपको जो आप समझ में एंकरिंग आ ही रहा है मैं कर रही वही हैं। कर रही हूँ, आपको जो समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ। वो तो पूरा देश समझ रहा डॉक्टर है। सरोज महापात्रा जी, देश अरे समझ रहा है ना ठीक पूरा। देश को कि समझ आप कर जाने क्या रही दीजिए, हैं? देश को समझ अरे जाने आप दीजिए। सवाल पूछ रही हैं कि आप डिक्टेशन दे रही हैं? आप कर क्या रही हैं? पूरा देश समझ रहा है चित्रा जी। जफर इस्लाम जी, चित्रा जी, ये जफर इस्लाम चित्रा जी, जो शर्म अरे बहुत आती है ना बड़ी इस देश दिक्कत के हो गई ना आप लोगों की। एक लोगों को, शर्म आती है देश के लोगों को, ठीक है, आपने लोकतंत्र का तमाशा बना दिया है। गजब बेइज्जती है। रविकांत जी, आपने अजय मीडिया का जी इधर तमाशा वक्त बना कहीं दिया। और देकर आपको जाइएगा। आपको यही करना सवाल ही है, पूछ रही हूँ। आपको यही करना है। हाँ ठीक है, अब बिल्कुल आप मुझे काहे यही के लिए करना मीडिया है। में ज्वाइन कर रहे हैं? लेकिन बीजेपी ज्वाइन करना आप भी ज्यादा अच्छी- बीजेपी ज्वाइन मुझे कर लगता है लीजिए। कि हमारे कांग्रेस गफ्फार के बड़े इकबाल नेता साहब उससे छोड़ अच्छी छोड़ कर तरह बीजेपी होगी ज्वाइन आप। कर रहे हैं, आप भी गफ्फार ज्वाइन कर इकबाल लीजिए। साहब से भी ठीक अच्छी है। दलीलें आप दे जफर पाएंगी। इस्लाम काहे जी के लिए उनको आपके बिठाएं? पास आते हैं। नाम तो पहले भी आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने एक एक करके 415 योजनाओं के नाम गिनाए जो नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी के नाम पर थे। तो ये लोग 400 से ज्यादा योजनाओं के नाम अपने नाम पर रख लें। एक योजना का नाम अगर राम जी के नाम पर आ जाए तो इतनी दिक्कत हो जाती है। राजकुमार भाटी जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और माननीय मोदी जी को महात्मा गांधी से भी नफरत है और इस मनरेगा स्कीम से भी नफरत थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार ये कह चुके थे कि हम सत्ता में आएंगे तो मनरेगा स्कीम को बंद कर देंगे। अब जो आप कह रही हैं थीम की बात और योजना की और नियत की बात, जो उन्होंने परिवर्तन किया, इसमें केवल नाम परिवर्तन नहीं किया है। एक तो आपने चित्रा जी 3-4 बार ये बताया कि गांधी परिवार के नाम पे 300-400 कितनी स्कीम है 415 और महात्मा गांधी के नाम पे केवल 4 स्कीम है। जी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये कह के कांग्रेस की आलोचना कर रही हैं या मोदी जी की आलोचना कर रही हैं। आपको अगर जाति मोदी वाली जी को भावना नाम ही जैसी- चेंज करना था, हाँ। मैं बोल रहा हूँ, जब राष्ट्रपिता के नाम पे मात्र 4 स्कीम है तो उन्हीं के नाम को हटाना क्यों जरूरी था? जो गांधी जी के, गांधी परिवार के नाम पे 400 स्कीम है उनमें से हटा देते किसी नाम को। लेकिन नफरत तो उन्हें गांधी से है। वो चाहते तो गोडसे का देश बनाना है इसे। महिमा मंडन तो गोडसे और सावरकर का करना चाहते हैं, गांधी के विचारों को मिटा देना चाहते हैं, इसलिए गांधी के नाम वाली स्कीम को छेड़ा गया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसमें जो परिवर्तन किए गए, जो हमारी ग्राम स्वराज की कल्पना थी, जो गांधी जी का ग्राम स्वाभिमानी ग्राम बनाने की योजना थी, उसका भी कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। पहली योजना में मनरेगा में ये था कि पैसा केंद्र भेजेगा
और योजना ग्राम पंचायत बनाएगी। जो ग्राम पंचायत जो प्रस्ताव पास करेगी उस पर काम होगा। ठीक है। ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत को ठीक से समझती हैं, कहां तालाब की खुदाई होनी है, कहां सड़क बननी है, कहां मिट्टी पड़नी है। अब क्या किया इन्होंने, पैसा केंद्र देगा 60%। चलिए हाँ दे देना, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, दे देना जवाब। कोई जल्दबाजी काहे की, अभी बहुत टाइम है। बोलिए बोलिए। अब इन्होंने इसमें चेंज किया है कि केंद्र देगा 60% और राज्य देगा 40%, और प्रस्ताव आएंगे केंद्र से। केंद्र में बैठे बाबू को क्या पता है कि गांव में कौन सा तालाब की खुदाई होनी है, कौन सा रास्ता साफ होना है, कहां मिट्टी पड़नी है, कहां काम होना है। तो ये स्कीम का इसका दम निकाल दिया गया है। दूसरी बात, मोदी जी ने जो कांग्रेस के शासन की स्कीम है, हालांकि हम कांग्रेस के भी आलोचक रहे हैं, भ्रष्टाचार भी उन स्कीमों में थोड़ा बहुत था, ये नहीं कह सकते कि नहीं था, आज और ज्यादा हो गया है। लेकिन कांग्रेस की जो स्कीम थी, कई स्कीम बहुत शानदार थी, जैसे आरटीआई लेके आना, और जैसे शिक्षा का अधिकार लेके आना, जैसे ये मनरेगा स्कीम लेके आना। मनरेगा स्कीम बहुत ही शानदार, मिड डे मील योजना लेके आना। तो ये ऐसी स्कीमों को खत्म नहीं करना चाहिए। ये गांव के लिए इस स्कीम से बड़े बड़े काम हुए हैं। ठीक है, इससे बहुत मृत तालाब पुनर्जीवित हो गए सरकार जी गांव कह रहे में। हैं कि खाली मिट्टी ही खोदते रहेंगे क्या लोग? अब उससे आगे की बात है ना, विकसित तो भारत आगे के लिए कोई और स्कीम लेके आ जाते हैं। मिट्टी खोदती रहेगी, 2005 से मिट्टी की खुदाई का ही नहीं, काम मैं चल आपकी रहा बात है। से सहमत हूं, लेकिन उसके लिए कोई और स्कीम लेके आ जाते। ठीक है, मनरेगा में आप सीधे सीधे महात्मा गांधी आता है। पास जाना है, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मनरेगा में सीधे सीधे महात्मा गांधी आता है। हाँ। हाँ, महात्मा गांधी अभी तो राम जी नेशनल शॉर्टकट रूरल में आ गए, एम्प्लॉयमेंट पूरा ही जय श्री स्कीम। राम रख देते तो न जाने क्या हो जाता देश में। राजकुमार तो भारती राम जी। तो नहीं आते, नहीं राम तो नहीं आते, उल्लू क्यों बना रहे हो? अच्छा, आप ये कह रहे हैं राम तो कि- नहीं आते कहीं। हाँ, अरे तो शॉर्ट लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा ना। अरे शॉर्ट फॉल तो रावण और मंदोदरी मिलकर भी राम हो जाते हैं। आप कह रहे हैं रावण मंदोदरी मिलकर राम हो जाते हैं। हाँ, राम और मंदोदरी के नाम मिलकर राम नहीं हो जाते क्या? रावण का रा ले लो, रावण का रा ले लो, मंदोदरी का मैं ले लो। शॉर्ट फॉर्म में बनाने तो उससे भी राम बन जाते हैं। ये उल्लू बनाने की बात है। राम में इसमें आपको कहीं रावण राम और नहीं आते, मंदोदरी कहाँ नजर आने इस लगे? पूरी स्कीम में कहीं राम नहीं आते। अच्छा बात नहीं है।